नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग पुनः विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज हम आप सभी के बीच में लेकर के आए हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा उत्तर प्रदेश हिंदी विषय के 2004 के मॉडल पेपर को, जिसमें हम सभी लोग 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज देखने वाले हैं। आप सभी लोग धैर्य बना करके अंत तक कक्षा में बने रहिएगा। और यदि कोई चैनल पर आप सभी लोगों में से पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप सभी को भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। एक बार आप सभी लोग कक्षा को लाइक कमेंट कर ईमानदारी से शेयर कर दीजिए। और हम शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देहाती दुनिया, ये एक तो उपन्यास है विद्यार्थियों। इसके रचनाकार कौन है ये आप सभी से पूछा जा रहा है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवपूजन सहाय, बलभद्र दीक्षित उर्फ पड़ीस। किसका उपन्यास है देहाती दुनिया? तो इस प्रश्न के लिए आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों, विकल्प 3 शिवपूजन सहाय। तो बिल्कुल सही होगा। आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास किसने लिखा है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, गेहूं और गुलाब, ये जो रचना है इसकी विधा क्या है? उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं। क्या है विधा गेहूं और गुलाब की? तो इस क्वेश्चन का आप सभी लोग अपना उत्तर कर रहे हो। यदि विकल्प 4 तो सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये उपन्यास है नहीं, नाटक है नहीं, कहानी है नहीं। फिर है क्या? तो ये है संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि गेहूं और गुलाब ये रचना किसने लिखी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किसकी यानी जीवनी पर आधारित ये है उपन्यास है? प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र, रविंद्रनाथ ठाकुर। आप सभी को अपना सही उत्तर करना है। आवारा मसीहा ये जो किसकी जीवनी पर आधारित रचना है? तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ रहा है विद्यार्थियों, विकल्प 3 शरत चंद्र। तो बिल्कुल राइट जवाब माना जाएगा। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, मेरी जीवन यात्रा, ये है किसकी आत्मकथा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब? फटाफट से आप लोगों को अपना उत्तर करना है। मेरी जीवन यात्रा ये किसकी आत्मकथा है? तो आप सभी का इस क्वेश्चन के लिए उत्तर आ रहा विकल्प 3 राहुल सांकृत्यायन। तो बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आधा गांव के लेखक कौन हैं? मेहरुन्निसा परवेज, सानी, राही मासूम रजा, असगर वजाहत। तो आधा गांव के लेखक कौन हैं? आप लोगों का जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 3 राही मासूम रजा। बिल्कुल सही उत्तर होगा। और आपको बताना है कि आधा गांव ये किस विधा की रचना है। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन हैं? जगमोहन सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्री राम शर्मा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन के लिए आप लोग अपना उत्तर चुने हो। यदि विकल्प 3 श्री राम शर्मा तो राइट होगा। शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन है? श्री राम शर्मा जी। फिर आप सभी लोगों को बताना है, बुद्धू का कांटा ये कहानी किसने लिखी है?
फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर। कौन नहीं शामिल है इनमें से तार सप्तक में? तो आप लोगों का आंसर आ रहा है विकल्प 4, रामधारी सिंह दिनकर। तो बिल्कुल सही आंसर होगा आप लोगों का। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कुरुक्षेत्र ये रचना किसने लिखी है। फिर अगला है, एक बूंद सहसा उछली रचना की विधा क्या है? संस्मरण, डायरी, यात्रावृत्ति, रिपोर्टाज। किस विधा की रचना है एक बूंद सहसा उछली? तो आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प 4, यात्रावृत्ति। तो सही होगा। और कमेंट बॉक्स में बताना है सभी को कि एक बूंद सहसा उछली ये यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसका उपन्यास है चारुचंद्र लेख? तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का विद्यार्थियों यदि उत्तर आया है विकल्प 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। और कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है कि पाप और पुण्य उपन्यास के लेखक कौन हैं। माफ़ करिएगा, चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन हैं। फिर अगला आपका क्वेश्चन है, गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं? नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, आज्ञेय, मोहन राकेश। कौन है लेखक इसके गली आगे मुड़ती है? तो आप सब अपना जवाब दे रहे हो इस क्वेश्चन के लिए। यदि विकल्प 2, शिव प्रसाद सिंह, तो बिल्कुल सही होगा। और कमेंट बॉक्स में बताना है शेखर एक जीवनी ये उपन्यास किसका है। फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज की आँखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं? उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास। किसकी रचना है ये पृथ्वीराज की आँखें? तो आप लोग अपना आंसर दे रहे हो विकल्प 3, राम कुमार वर्मा। तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं? यानी किसकी कविता संग्रह है ये? त्रिलोचन, भारत भूषण अग्रवाल, आज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो कुआनो नदी ये कविता संग्रह किसका है? आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प 4, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो बिल्कुल सही माना जाएगा। और कमेंट बॉक्स में बताना है बकरी नाटक किसने लिखा है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, गजानन माधव मुक्तिबोध। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन हैं? आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 3, रघुवीर सहाय। तो बिल्कुल राइट जवाब माना जाएगा। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे? रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राजेंद्र यादव, धर्मवीर भारती। कौन है धर्मयुग पत्रिका के संपादक? तो आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प 4, धर्मवीर भारती। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है सूरज का 7वां घोड़ा ये उपन्यास किसने लिखा है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं? डॉक्टर नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही, रामविलास शर्मा। इस रचना के लेखक कौन हैं? आप लोग अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प 4, तो सही होगा। यानी कि भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा जी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, श्रीलाल शुक्ल की रचना है?
आषाढ़ का एक दिन, कटरा भी आरजू, राग दरबारी, सारा आकाश। कौन सी रचना है श्रीलाल शुक्ल की? आप लोग अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प 3 राग दरबारी, तो सही होगा। और कमेंट बॉक्स में बताना है राग दरबारी में किस गांव का चित्रण किया गया है। फिर आपका क्वेश्चन है स्वार्थ का विलोम होगा, क्या होगा इनमें से? परमार्थ, निस्वार्थ, परोपकार, इनमें से कोई नहीं। स्वार्थ का विलोम क्या होगा? आप लोग अपना आंसर दे रहे हो इस क्वेश्चन के लिए। विकल्प 1 परमार्थ, तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कनक कनक ते 100 गुनी, मादकताय अधिकाय, या खाए बौरात जग, वा पाए बौराए में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, श्लेष, इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आता है उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है। यानी आप सभी का उत्तर यदि विकल्प ए आया है तो राइट जवाब माना जाएगा। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? 4 शब्द आपके सामने हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का यदि जवाब आ रहा है विकल्प 3 पारिपार्श्विक, तो बिल्कुल सही होगा, और बाकी ये तीनों शब्द गलत हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? अलंकार, रस, नाट्य, ध्वनि, किससे संबंधित है? तो ये जो है ध्वनि शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है, यानी विकल्प 4 आप लोगों का उत्तर होगा, तो सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के भाषा विकास से संबंधित निर्देश। तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 4, तो सही होगा। यानी अनुच्छेद 351 में क्या है? हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? जानवी, देवापगा, सुरसरी, सरिता, कौन सा नहीं है इनमें से गंगा का पर्यायवाची? तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 4 सरिता, तो नहीं, चूंकि सरिता जो है ये नदी का पर्यायवाची है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, विजय देवनारायण शाही, कौन सा नहीं है इनमें से मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 4 विजय देवनारायण शाही, ये नहीं है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कनुप्रिया के लेखक हैं, देखते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी, वीरेंद्र मिश्र, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, कनुप्रिया के लेखक कौन हैं? तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 4 धर्मवीर भारती, तो बिल्कुल सही होगा। और कमेंट बॉक्स में बताना है लहरों के राजहंस यह रचना किसने लिखी है? फिर आपका क्वेश्चन है नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? बोधिसत्व, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश, अरुण कमल, किसकी रचना है नए इलाके में? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 4 अरुण कमल, तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। और कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को बताना है नौकर की कमीज ये किसकी रचना है? फिर आपका अगला क्वेश्चन है
इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राही मासूम रजा, जैनेन्द्र कुमार। कौन है आंचलिक उपन्यासकार इनमें से? तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ रहा है विकल्प 3, राही मासूम रजा, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन हैं? प्रियंवद, स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। किसकी कहानी है पाल गोमरा का स्कूटर? तो इसके लेखक हैं उदय प्रकाश जी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निषाद बांसुरी की रचना विधा है? कहानी, रेखा चित्र, संस्मरण, ललित निबंध। निषाद बांसुरी की विधा कौन सी है? तो आप सभी का उत्तर आया है विकल्प 4, ललित निबंध, तो सही होगा। और ये किसका ललित निबंध है आप सभी को बताना है कमेंट करके। फिर अगला क्वेश्चन है, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक है? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, चंडी प्रसाद हृदयेश। किस टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन हैं? आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 2, भगवती चरण वर्मा, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन हैं? मास्टर भगवान दास, किशोरीलाल गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। इंदुमती कहानी के लेखक कौन हैं? आप सब ने अपना उत्तर दिया है विकल्प 2, किशोरीलाल गोस्वामी, तो बिल्कुल सही होगा। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इंदुमती कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं? बेचन शर्मा उग्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मुंशी प्रेमचंद, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन हैं? आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 2, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो बिल्कुल सही होगा। और कमेंट बॉक्स में बताना है आप सभी लोगों को, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कमल नयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व शब्द है आपका कमल नयन, और इसमें समास कौन सा है? आप सभी का इस क्वेश्चन के लिए यदि उत्तर आ रहा है विकल्प 3 यानी बहुव्रीहि समास, तो बिल्कुल राइट जवाब माना जाएगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, हानि लाभ में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर? हानि लाभ में कौन सा समास है? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 4, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हानि और लाभ में द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास कहाँ होता है? जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या है? काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना, असंभव कार्य। क्या है सही अर्थ इसका? आप लोगों ने अपना उत्तर किया है विकल्प 4, असंभव कार्य, यानी ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकोक्त को चुनिए। अंधे की लकड़ी, 9 2 11 होना, गले पड़ना, अधजल गगरी छलकत जाए। तो इनमें से लोकोक्त कौन सी है? विकल्प 4 आपका उत्तर आ रहा है, तो राइट माना जाएगा, और बाकी सब मुहावरे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? कहानी, रेखा चित्र,
उपन्यास संस्मरण। क्या है ये दुलाई वाली? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प एक, कहानी तो सही होगा। और किसकी कहानी है ये? कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को अपना उत्तर करना है। फिर अगला क्वेश्चन है, भूल गलती कविता के कवि हैं? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, मुक्तिबोध। किसकी कविता है भूल गलती? तो आप सबका उत्तर आया है विकल्प 4, मुक्तिबोध तो राइट होगा। और कमेंट बॉक्स में बताना है सतरंगे पंखों वाली रचना किसकी है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? बलचनमा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, परती परिकथा। कौन सा उपन्यास इनमें से नागार्जुन का नहीं है? आप लोगों का उत्तर आया है विकल्प 4, परती परिकथा। और आप सभी को उत्तर करना है कि परती परिकथा ये उपन्यास आखिर फिर है किसका। फिर अगला क्वेश्चन है, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं? नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर, फणीश्वरनाथ, रेणु। किसका उपन्यास है जुलूस? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 4, फणीश्वरनाथ रेणु तो बिल्कुल सही होगा। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, बकरी नाटक के रचयिता हैं? मोहन राकेश, उपेंद्र नाथस्क, हबीब तनवीर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। किसका नाटक है ये बकरी? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 4, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तो सही माना जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को बताना है पैरों तले की ज़मीन के रचनाकार कौन हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, दिनकर। किसने लिखा है संस्कृति के 4 अध्याय? तो आप लोग अपना उत्तर दिए हैं विकल्प 4, रामधारी सिंह दिनकर तो राइट जवाब माना जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है इरावती उपन्यास किसने लिखा है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद, भाषा और समाज। यानी कौन सी रचना है रामविलास शर्मा जी की? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 4, भाषा और समाज के लेखक हैं रामविलास शर्मा जी। और कमेंट बॉक्स में बताना है ये दूसरी परंपरा की खोज रचना किसकी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? नरेश मेहता, दिनकर, नागार्जुन, निर्मल वर्मा। किसको नहीं मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प 3, नागार्जुन को नहीं मिला है, बाकी लोगों को मिला हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं? कौन है? अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश, रघुवीर सहाय। मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 2, श्रीकांत वर्मा तो बिल्कुल सही जवाब है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? रोला, छप्पय, चौपाई, इनमें से कोई नहीं। कौन है दोहा का विपरीत छंद? तो आपका उत्तर कौन सा सही होगा इनमें से? कोई नहीं, यानी कि विकल्प 4, क्योंकि दोहा का ठीक विपरीत जो छंद होता है वो होता है आपका सोरठा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता।
काला जल का कथानक किस समस्या से है? दलित समस्या नहीं, स्त्री उत्पीड़न नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, यानी ये सांप्रदायिकता पर आधारित उपन्यास है। और किसका है काला जल उपन्यास, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, नेताजी कहिन के लेखक हैं? रविंद्र कालिया, रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी। किसकी रचना है नेताजी कहिन? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 4 मनोहर श्याम जोशी, तो राइट होगा। फिर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कसब रचना किसने लिखी है। अगला है आपका, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है 13, 11, 16, 24। आप सब जानते हैं चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं। आपका जवाब आ रहा है विकल्प 3 यानी 16 मात्राएं, तो राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, राम रोटी खा लिया है। कौन सा है इनमें से सबसे शुद्ध वाक्य? तो आपका उत्तर आया है विकल्प 3, तो सही होगा, राम ने रोटी खाई है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। संन्यास, यानी ये 4 प्रकार दिए गए हैं एक ही शब्द के, आपको फटाफट से बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का उत्तर आया है विकल्प 2, यानी ये सही माना जाएगा, बाकी इसके सभी रूप गलत हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों में से मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास है? सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम, गोदान। कौन सा है अंतिम उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का? तो आपका जवाब आया है विकल्प 4 गोदान, तो बिल्कुल राइट होगा। ये उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था आपको बताना है, किस सन में प्रकाशन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे मिलान कर देते हैं। शेखर एक जीवनी आज्ञे का उपन्यास है। अशोक के फूल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो है हरबंस राय बच्चन जी की रचना है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें यदि आप लोग कूट के रूप में देखेंगे तो आपका विकल्प 3 सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अनंत का सही संधि विच्छेद होगा। अनधन अंत, अनधन अंत, आधनंत, अनंधनता। कौन सा सही है इनमें से संधि विच्छेद? तो आप लोगों का जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन का विकल्प 2 यानी अनधन अंत, यही आपका सही संधि विच्छेद होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बाल्टी कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। कैसा शब्द है बाल्टी? तो ये जो है विद्यार्थियों आपका विदेशी शब्द है। फिर आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा है क्या है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। क्या है ब्रज भाषा? तो आपका जवाब है यदि विकल्प 2 पश्चिमी हिंदी, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं? सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, इनमें से कोई नहीं। किसकी रचना है नासिकेतोपाख्यान? आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 1 सदल मिश्र, तो राइट माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, गिरधर दास। किसने किया है खड़ी बोली में शकुंतला नाटक का अनुवाद? तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 2 यानी राजा लक्ष्मण सिंह,
तो सही उत्तर होगा। फिर अगले क्रम में आपका क्वेश्चन है, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था, कब दिया है? 1880, 1874, 1884, 1882 ईस्वी में भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया है? तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 3, 1884, तो सही होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन हैं? सीताराम दास, श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। किसने लिखा है परीक्षा गुरु उपन्यास? इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का आंसर आ रहा है विकल्प 2, लाला श्रीनिवास दास, तो बिल्कुल सही होगा। और कमेंट बॉक्स में बताना है ये उपन्यास जो है कब प्रकाशित हुआ था। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा कौन सी है? आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है विकल्प 3, नाटक, तो बिल्कुल सही होगा। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। किसका है नूतन ब्रह्मचारी ये रचना? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 4, बालकृष्ण भट्ट जी का ये उपन्यास है। फिर अगला क्वेश्चन है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? कविवचन सुधा, समाचार सुधा वर्षण, हिंदी प्रदीप, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का यदि जवाब आ रहा है विकल्प 4, इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर है। क्या है संयोगिता स्वयंवर? नाटक, उपन्यास, कहानी, इनमें से कोई नहीं। तो संयोगिता स्वयंवर ये क्या है? आप लोगों का आंसर आ रहा है विकल्प 1, नाटक, तो सही होगा। और ये किसका नाटक है आप लोगों को बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण के संपादक थे। ब्राह्मण ये क्या है? पत्रिका है। बाल मुकुंद गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। कौन है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक? तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प 4, प्रताप नारायण मिश्र, तो सही माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। आनंद कादम्बिनी क्या है? पत्रिका। प्रेमघन, भारतेंदु, श्रीनिवास दास, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है विकल्प 1, यानी आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन जी। फिर अगला क्वेश्चन है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? प्रेमघन, भारतेंदु, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या प्रसाद खत्री। तो कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन हैं? विकल्प 4, अयोध्या प्रसाद खत्री जी। फिर अगला क्वेश्चन है, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं नाथूराम शर्मा, देवी दत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक, इनमें से कोई नहीं। किसकी कविता है जगत सच्चाई सार? तो आप सभी का आंसर आ रहा है विकल्प 3, श्रीधर पाठक, तो राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण, कथा गीत का प्रयोग ब्रजभाषा में रचना। कौन सी नहीं है विशेषता स्वच्छंदतावाद की? तो आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प 4, ब्रजभाषा का प्रयोग, तो सही माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है कौन सा है? घास, आय, व्यय, नहर। तो इनमें से जो है आपका पुल्लिंग शब्द,
वो कौन सा है? आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 2, यानी इसके लिए सही जवाब कौन सा होगा? माफ़ करिएगा, विकल्प 3 व्यय, तो सही माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं रसखान, स्वामी हरिदास, नरोत्तम दास, भिखारी दास। किसकी रचना है ध्रुव चरित्र? आप लोग अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प 3 यानी नरोत्तम दास, तो राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता हैं कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। किसकी रचना है ये कृष्ण गीतावली? तो आप सभी का आंसर इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प 2 यानी तुलसीदास, तो राइट होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जाति विलास के रचयिता हैं भिखारीदास, देव, मतिराम, भूषण। किसकी रचना है जाति विलास? आप सभी अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प 2 यानी कि देव कवि की रचना है जाति विलास। फिर अगला क्वेश्चन है, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका, पृथ्वीराज रासो। तो किस रचना को कहा जाता है छंदों का अजायब घर? आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 3 रामचंद्रिका, तो सही माना जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, कई चिंतन एवं कलाधाराओं का योगदान मिलता है। किस में मिलता है? कृष्ण भक्ति धारा में, प्रेम मार्गी धारा में, भारतेंदुगीन धारा में, रीतिकाव्य धारा में। तो कई चिंतन एवं कलाधाराओं का योगदान किस में मिलता है? आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 1 यानी कि कृष्ण भक्ति धारा में, तो बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। तो हम लोग देख लेते हैं, यानी शब्द दिए गए हैं और उनके अर्थ दिए गए हैं। तो जलज का अर्थ क्या है? कमल। और जलद का अर्थ क्या है? बादल। और जलद का अर्थ है समुद्र। और इसमें यदि आप कूट के रूप में जाएंगे तो विकल्प 2 आपका सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, नित प्रति पुण्यऊ रहे आनन ओप उजास में अलंकार है। उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास, अतिशयोक्ति। तो इसमें कौन सा अलंकार है? आपका सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन में? आप लोगों को बताना है फटाफट से। विकल्प 4 उत्तर आ रहा है, तो सही होगा। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अर्ध कथानक है। क्या है अर्ध कथानक? जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रिपोर्टाज। तो ये अर्ध कथानक जो रचना है ये किस विधा की है? आत्मकथा विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है आपका, इनकी सी विशुद्ध, सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में कोई और कवि समर्थ नहीं हुआ है। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में टिप्पणी की है? देव, ठाकुर, घनानंद, इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल जी का ये कथन किसके बारे में है? घनानंद जी के विषय में। इनकी सी विशुद्ध, सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, सीखिली न्यो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीखिली न्यो जसयो प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियां जो है किस कवि की हैं? ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव, मतिराम। किसकी हैं ये काव्य पंक्तियां? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 1 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा, ठाकुर कवि की हैं। अगला क्वेश्चन है, भिखारी दास की रचना है। कौन सी है? काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, चिंतामणि, रस विवेक। तो इनमें से जो भिखारी दास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है विकल्प 1 काव्य निर्णय। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, नैन नचाई कह्यो मुस्काई
लला फिर आइयो खेलन होरी। ये पंक्ति किसकी है? बिहारी, मतीराम, पद्माकर, इनमें से कोई नहीं। तो ये पंक्ति किसकी है? आपका उत्तर आया है विकल्प 3, तो राइट होगा पद्माकर कवि की। फिर अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? विक्रम संवत 1800 में, 1800 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में। तो कब होती है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना? 1800 ईस्वी में, यानी विकल्प 2 आपका सही उत्तर है, कलकत्ता में होती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल, रमाशंकर वाजपेयी, राम प्रसाद निरंजनी, इनमें से कोई नहीं। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं? विकल्प 3 राम प्रसाद निरंजनी जी। अगला क्वेश्चन है आपका, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? पुष्पदंत, हेमचंद्र, सरहपा, विद्यापति। किसे माना है पहला कवि राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का? तो विकल्प 3 उत्तर होगा आपका सरहपा जी को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो प्रथम काल को आदिकाल नाम देने वाले कौन हैं? आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो बिल्कुल सही होगा। फिर आपका क्वेश्चन है, बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया है? श्रृंगारिक, आख्यान, गेय, प्रबंध। किस शैली का प्रयोग हुआ है बीसल देव रासों में? तो आप सभी का आंसर इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विद्यार्थियों, विकल्प 3 गेय शैली, तो राइट माना जाएगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है मामला। 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है, और नैषधि चरित्र श्री हर्ष की रचना है, उत्तर रामचरितम भवभूत की रचना है। और विकल्प के रूप में जाएंगे तो आपका विकल्प 3 सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है? ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन हैं? आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 3 यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भक्तिकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप सभी लोगों को फटाफट से अपना उत्तर करना है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं? आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 4 यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पद्मावत है क्या है? एक त्रासदी, मुक्तक काव्य, गेय काव्य, आत्म वक्तव्य। तो क्या है पद्मावत? आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 1 यानी कि पद्मावत है एक त्रासदी। अगला क्वेश्चन है आपका, भक्तिकाल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? जायसी, सूरदास, तुलसीदास, नंददास। सही उत्तर आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन के लिए आपका जवाब आ रहा है विकल्प 3 गोस्वामी तुलसीदास। ये संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भक्तिकाल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, निराला, मैथिली शरणगुप्त। इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का
यदि जवाब आ रहा है विकल्प 4 मैथिली शरणगुप्त, तो बिल्कुल सही उत्तर आप सभी लोगों का होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली। कौन सी भाषा है विनय पत्रिका की? आप सभी अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प 1 यानी कि ब्रज भाषा, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली। इस प्रश्न का आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 1, तो सही होगा, यानी ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज भाषा से। आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है, बरवै नायिका भेद के रचनाकार हैं केशवदास, भिखारीदास, रहीमदास, बिहारी। बरवै नायिका भेद के रचनाकार कौन हैं? आप लोग अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प 3 यानी रहीमदास, तो राइट माना जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन है, रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, राजस्थानी। किस भाषा में लिखा है मदनाष्टक को? तो आपका उत्तर है विकल्प 1 यानी कि खड़ी बोली में। अगला क्वेश्चन है, छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? राम भक्ति, अष्टछाप, प्रेम मार्गी, निर्गुण मार्गी। बिल्कुल सटीक जवाब आना चाहिए आप लोगों का। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 2 यानी कि अष्टछाप के। और आपको बताना है अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र वर्मा किस प्रकार यानी किस लिए प्रसिद्ध हैं? कवि के रूप में, आलोचक के रूप में, भाषाविद के रूप में, कोशकार के रूप में। तो रामचंद्र वर्मा की गणना जो है किस लिए की जाती है? एक कोशकार के रूप में, यानी शब्दकोश निर्माण करने वाले के रूप में जानी जाती है। फिर अगला है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र वर्मा। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? आप लोगों का उत्तर आया है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 2 यानी किशोरीदास वाजपेयी, तो सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं? केशवदास, देव, भूषण, बिहारी। कौन है रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि इनमें से? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 4 यानी बिहारी, तो बिल्कुल राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, नहुस नाटक के नाटककार हैं? गोपाल चंद्र गिरधर दास, ब्रजरतन दास, सीताराम दास, इनमें से कोई नहीं। किसका है नहुस नाटक? आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 1, तो सही होगा गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, लोकायतन के रचयिता हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत। किसकी रचना है लोकायतन? तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प 4 यानी सुमित्रानंदन पंत, तो राइट होगा। और आपको बताना है पंत जी को किस रचना के ऊपर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आंसू है। क्या है आंसू? मुक्तक काव्य संकलन, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो आंसू क्या है? आप सभी लोगों का उत्तर आया है विकल्प 1 मुक्तक काव्य का यह संकलन है। किसकी रचना है आपको बताना है। फिर आपका क्वेश्चन है, निराला की अंतिम कविता कौन सी है? राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृत, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। इस क्वेश्चन के लिए विद्यार्थियों आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है यदि
विकल्प 4 तो राइट होगा, यानी निराला की अंतिम कविता कौन सी है? पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंद दुलारे वाजपेयी। किसकी रचना है कला और बूढ़ा चांद? तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 2, यानी सुमित्रा नंदन पंत तो राइट माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है, कौन सा है? दीपशिखा, यामा, निहार, रश्मि। कौन सा है इनमें से महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन? फटाफट से आप सभी लोगों को अपना जवाब देना है। इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का यदि उत्तर आ रहा है विकल्प 3 यानी कि निहार, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा आप लोगों का। ये है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन। और आप सभी को बताना है महादेवी वर्मा को किस रचना के ऊपर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। बढ़ते हैं हम सभी लोग अगले क्रम की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, नूतन ब्रह्मचारी है। क्या है नूतन ब्रह्मचारी? आपके विकल्प दिए गए हैं, नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो नूतन ब्रह्मचारी क्या है विद्यार्थियों? फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है। आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 2, यानी कि ये है उपन्यास। और किसका है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं, कौन है? राधा कृष्णदास, देवकी नंदन खत्री, जगमोहन सिंह, गोपाल राम गहमरी। किसका है ये भूतनाथ उपन्यास? आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प 3, देवकी नंदन खत्री, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है आपका अगला क्वेश्चन? श्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र किस जगह से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से, इलाहाबाद, लखनऊ, बम्बई। वेंकटेश्वर समाचार पत्र ये कहाँ से प्रकाशित होता था? आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, यानी विकल्प 4, तो बिल्कुल सही होगा, बम्बई से। आगे बढ़ेंगे। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, वह कृति प्रेमचंद जी की जिसे ब्रिटिश शासन के द्वारा जब्त कर लिया गया था, उस रचना का नाम क्या है? सोजे वतन, करम भूमि, गबन, निर्मला। ऐसी कौन सी रचना है मुंशी प्रेमचंद जी की जिसको कि अंग्रेज सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 1, यानी कि सोजे वतन, तो बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं, कौन हैं? वृंदावन लाल वर्मा, रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। किसका उपन्यास है यह? मृगनयनी। तो आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है विकल्प 1, यानी वृंदावन लाल वर्मा, तो बिल्कुल सही जवाब आप सभी का होगा। हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन आपका? खेत रहना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद होना,
कानूनी विवाद से ज़मीन का बच जाना, ज़मीन बिक जाना, ज़मीन खरीदना, खेत रहना। मुहावरे का अर्थ क्या है? आप सभी का उत्तर आ रहा है, यानी विकल्प एक, युद्ध में शहीद होना। तो राइट जवाब माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? कविता कौमुदी, उद्धव चरित, प्रिय प्रवास, लोकायतन। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है इनमें से? तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प 3, यानी कि प्रिय प्रवास। और ये किसका महाकाव्य है आप लोगों को उत्तर में बताना है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन हैं? श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिली शरणगुप्त, इनमें से कोई नहीं। कौन है द्विवेदी युग के संपूर्ण रूप से प्रतिनिधि कवि? तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प 3, मैथिली शरणगुप्त। तो राइट होगा। और आपको बताना है साकेत महाकाव्य किसने लिखा है। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका क्वेश्चन है, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? दैन्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना, भक्ति भावना। कौन सी भावना है भारत भारती रचना में? तो आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 2, राष्ट्रीय भावना। तो सही होगा। किसकी रचना है ये? आपको बताना है 1912 में इसका प्रकाशन हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं? श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। किसकी रचना है संपत्ति शास्त्र? तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 2, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सही होगा। और ये अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ है। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? एक ही शब्द 4 बार दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही वर्जन इसका है। तो आप सभी का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प 3, पूजनीय। तो सही माना जाएगा और बाकी सारे गलत हैं। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका क्वेश्चन है, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? प्रेमाश्रम, गबन, गोदान, निर्मला। गोबर मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? आप सभी लोग अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प 3, गोदान उपन्यास। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, इनमें से कोई नहीं। किसकी रचना है हिंदी नवरत्न? आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 3, मिश्र बंधु। तो बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 4 विकल्प हैं आपके सामने, आपको फटाफट से बताना है इनमें से कौन सा सही है अभिन्न का संधि विच्छेद। तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 3, यानी अभित धन्ना। यही है इसका सही संधि विच्छेद। हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? चौपाई, दोहा, रोला, घनाक्षरी। किस छंद में है ये गंगा अवतरण? आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 3, रोला छंद। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, अवधि का निजी छंद है? कौन सा है? बरवय, कवित्त, रोला, छप्पय। अवधि भाषा का अपना निजी छंद कौन सा माना जाता है? तो इसके लिए आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 1, यानी बरवय छंद। तो आप सभी का जवाब बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? फटाफट से आप लोगों को उत्तर करना है। 4 प्रकार हैं एक ही शब्द के, बताना है कौन सा शुद्ध शब्द है।
तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 4 जिजीविषा। तो बिल्कुल सही माना जाएगा, 4 नंबर का उत्तर सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं, किस लिए जाने जाते हैं? कवि के रूप में, निबंधकार के रूप में, नाटककार के रूप में, व्यंग्यकार के रूप में। तो आप सब जानते हो सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस लिए है? एक निबंधकार के रूप में, यानी विकल्प 2 आपका उत्तर है। और आपको बताना है पवित्रता निबंध किसने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि आज के सेशन का ये महत्वपूर्ण और अंतिम प्रश्न है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई है? 1895 में, 1893 में, 1898 में, 1890 ईस्वी में। क्या होगा इसका सही उत्तर? आप सभी का जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 2, यानी कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब होती है? 1893 ईस्वी में। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण और खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने प्रशिक्षित स्नातक चयन परीक्षा 2004 ईस्वी के मॉडल पेपर को देखा, जिसमें आप सभी लोगों के समक्ष 125 प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं। इससे आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, किस प्रकार का पेपर आएगा, कैसी तैयारी आप सभी की है। और हमें उम्मीद है कि ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही सहायता करेगा आपके आने वाली परीक्षा के लिए। सेशन को लाइक करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथी मित्रों में शेयर करिए। और उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अंत तक, पूरे समय तक कक्षा में बने रहे हैं। मिलते हैं हम आप सभी लोगों को फिर से एक नए सेशन में, एक नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।